चैनल न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है और टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है और न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले, क्राइमिया अटैक का खौफनाक बदला, कीव पर रूसी मिसाइलों का कोहराम, आर्क ऑफ फ्रीडम पर प्रचंड प्रहार, रूस के बारूदी हमलों का जोरदार वार, काला सागर से रूस का मिसाइल हमला, यूक्रेन के कई शहरों में हाहाकार। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाले ब्रिज पर हमले के बाद रूस और भी ज्यादा घातक हो गया है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्राइमिया के ब्रिज को उड़ाने का बदला यूक्रेन से 48 घंटे में ले लिया है। रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के कई शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। तो कीव के कई इलाकों में जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी गई है। रूस की सेना ने कीव के अलावा पोलैंड सीमा पर लीव और उसके दूसरे कई शहरों को अपना निशाना बनाया और इन हमलों में 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पर आपको ये भी ताज़ा जानकारी दे दें कि जब अब तक जो भी हमला हुआ है सबसे ज्यादा घातक इस हमले को बताया जा रहा है। धमाके इतने जोरदार थे कि स्थानीय लोग डर के मारे बॉम्ब शेल्टर्स की ओर भागने लगे। साथ ही साथ मिसाइल हमले के बाद खार्किव और आसपास के इलाकों में भी इंटरनेट सेवा बाधित होने की खबर सामने आ रही है। और वहीं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी इस घटना की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ 83 मिसाइल से हमला किया गया। रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए 7 महीने हो गए हैं। करीब 7 महीने बाद पुतिन ने यूक्रेन पर ऐसे हमले किए। तो बेहद जोरदार हमले देखिए किस तरह से रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। 7 महीने यहां पर वक्त गुजर चुका है। एक लंबा वक्त रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर न सिर्फ अर्थव्यवस्था यहां पर बाधित हुई है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई खलल अब तक इस युद्ध की वजह से सामने आए हैं। दिल दहला देने वाली तस्वीरें एक बार फिर से सामने आ रही हैं। और ये 4 तस्वीरें आप देखिए हमले के बाद का, क्या वहां पर किस तरीके से लगातार विस्फोट किए गए एक के बाद एक और उसमें अब एक बार फिर से दहशत पैदा कर दी गई है जो लोग वहां पर इस वक्त रह रहे हैं। हमले में ब्रिज किस तरीके से तबाह हो गया है। दूसरी तस्वीर शेल्टर होम की है जहां पर बच्चे इस वक्त वहां पर पहुंचा दिए गए हैं ताकि वो यहां सुरक्षित रहें। और पार्क में जिस तरीके से विस्फोट हुआ उसके बाद की जो वहां से दिल दहलाने वाली तस्वीर है वो सामने आई है। और चौथी तस्वीर बंकर में किस तरीके से लोग छुपे हैं उसकी है। तो शनिवार को जिस तरीके से क्राइमिया के पुल पर अटैक किया गया था उसके बाद पुतिन की तरफ से आज सुबह देखिए आप किस तरीके से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं। ये उस दिन की तस्वीर है जब क्राइमिया पुल पर यूक्रेन की तरफ से वार किया गया था। 2 तस्वीरों के जरिए आप देखने की और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके के शनिवार को रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पर हमले में उस पुल को उड़ा दिया गया था जो पुल क्राइमिया को रूस से जोड़ता है। और इस हमले के लिए ज़ेलेंस्की को रूस जिम्मेदार मान रहा था और ठीक 48 घंटे के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले का जवाब यूक्रेन की राजधानी कीव में हमले के जरिए दिया। और वहीं कीव के ब्रिज को रूस के हमले में उड़ाने का दावा भी किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से लगातार वहां से एक के बाद एक भयानक तस्वीरें एक बार फिर से सामने आने लगी हैं। हालांकि ऐसा मालूम पड़ रहा था 7 महीने बाद कि अब कुछ हलचल कम जरूर हुई है लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से रूस की ओर से यहाँ मिसाइलें दागी गई हैं वहां के लोग एक बार फिर से दहशत में आ चुके हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 3 से 3.5 महीने हो चुके थे जब पुतिन की तरफ से कीव को निशाना नहीं बनाया गया था। लेकिन आज जिस तरीके से मिसाइल दागी गई हैं, ड्रोन के जरिए हमले किए गए हैं। अब कीव के साथ साथ 12 से 13 ऐसे शहर हैं जहां पर सीधे तौर पर ये बड़े हमले किए गए हैं। तो आतंकियों का भी जिक्र देखिए किस तरह से यहां पर किया जा रहा है। दरअसल हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन की ये बड़ी धमकी, यूक्रेन हमला किया तो छोड़ेंगे नहीं, ये धमकी यहां पर सामने आई और यूक्रेन आतंकी हमले कर रहा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं।
जहां पर आपको बता दें कि कीव पर रूस के हमलों के बाद से अब पुतिन ने रूस की सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में पुतिन ने कहा है कि कीव लंबे समय से आतंकी हमले कर रहा है। और पुतिन ने कहा है कि कीव आतंकी समूहों से जुड़ गया है। पुतिन ने कहा कि आज सुबह यूक्रेन की ऊर्जा ठिकानों और सैन्य कमान के साथ साथ संचार से जुड़े प्रतिष्ठानों पर बड़े हमले हुए हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि अगर यूक्रेन रूस के इलाकों पर आतंकी हमले करता रहा तो उसे इसी तरह से कड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो कीव पर सबसे बड़ा हमला रूसी सेना के जरिए किया गया है। व्लादिमीर पुतिन जो कि खामोश नजर आ रहे थे, ये खामोशी के पीछे देखिए किस तरह से बड़े धमाके